हेलो 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 हेलो। आज हम पढ़ेंगे लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग यानी क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, इसमें हम क्या देखेंगे क्या नहीं, पहले तो आप समझो कि क्लासिफिकेशन वर्ड जो होता है, क्लासिफिकेशन जो वर्ड होता है इसका मतलब क्या होता है। ये जो क्लासिफिकेशन है इसका मतलब क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं। पहले क्लासिफिकेशन का मतलब होता है बांटना। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, बांटना या फिर डिवीजन। डिवाइड कर दो, पूरे लिविंग वर्ल्ड को बांट दो। लिविंग वर्ल्ड कौन सा है, अर्थ। अर्थ क्या है, एक अर्थ एक लिविंग वर्ल्ड है। वर्ल्ड है कि नहीं है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां पे आपको ऐसे चीजें, ऐसे जीव जंतु मिलती हैं जो कि जीते हैं। बाकी कहीं और पे आपको, अर्थ के अलावा कहीं और पे आप जाओ वहां आपको नहीं मिलता। जैसे कोई चांद पे जाएगा तो चांद पे कोई नहीं रहता, कोई नहीं रहता। वो बात अलग है कि चांदा मामा वहीं रहते हैं, वो बात अलग है। ठीक है, चांद पे कोई नहीं रहता। आप कोई शुक्र ग्रह पे चले जाओ, मार्स पे चले जाओ, जुपिटर पे चले जाओ, वहां पे कोई नहीं रहता। आपको कोई नहीं मिलता कि वहां पे कोई रहता है, वहां कोई रह ही नहीं सकता। तो रहते कहाँ है, सिर्फ अर्थ पे। इसीलिए अर्थ को हम क्या बोलते हैं, लिविंग, लिविंग वर्ल्ड। क्या बोलते हैं, लिविंग वर्ल्ड बोलते हैं। सो लिविंग वर्ल्ड का मतलब क्या होता है, लिविंग वर्ल्ड का मतलब क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे, अर्थ। अर्थ को ही बोल रहा है लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड का मतलब क्या है यहाँ पे। और क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, डिवीजन। यानी अर्थ को आप डिवाइड कर दो। यानी अर्थ को हम कैसे डिवाइड करें, तो अर्थ को नहीं डिवाइड करने की बात कर रहा है, तो बोल रहा है अर्थ में जो लोग रहते हैं उनको डिवाइड कर दो। आखिर लोगों को क्यों डिवाइड करें, बांटना। अगर लोगों को बांट देंगे, क्या कहना चाह रहा है, क्या मतलब है, हम धीरे धीरे समझेंगे, समझ बात। लेकिन यहाँ पे किस चीज को बांट रहे हैं हम, लिविंग, लिविंग थिंग्स को हम बांटेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे सेंटेंसेस मेरे साथ पढ़ना। ठीक है, मेरे साथ सेंटेंसेस पढ़ो। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे क्या नहीं, ये सारी चीजें हैं जो कि आप जान जाओगे जब हम चैप्टर चैप्टर पढ़ लेंगे। अभी हम सिर्फ ये पढ़ेंगे जो चीजें लिखी है। व्हाट इज क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है, ये सब हटाओ, क्लासिफिकेशन के बारे में क्या लिखा है हम वही देखते हैं। तो लिखा है देयर मस्ट बी 1000 ऑफ बुक्स इन योर स्कूल लाइब्रेरी। बोला है हमारे लाइब्रेरी में बहुत सारे बुक्स होंगे। हैव यू एवर नोटिस द वे दे आर अरेंज ऑन द बुक शेल्फ। Most often the books are grouped subject wise. Imagine all these books are stacked randomly without keeping in mind their subject. Then to locate a particular book in such a stack would be difficult for you. Thus, grouping of things according to certain common characteristics is called classification. क्या बोला जा रहा है, बोला गया है कि आपने कभी कहीं लाइब्रेरी देखी है। लाइब्रेरी में बुक्स जो होती है ना बहुत संभाल के रखी जाती है। आपने देखा होगा कि वहां पे एक जगह इंग्लिश की बुक होती है तो एक जगह हिंदी बुक होती है। ये नहीं कि हिंदी इंग्लिश मिक्स करके खिचड़ी बना के रखी है, ऐसा नहीं होता। यानी एक तरफ इंग्लिश की आपको मिलेगी, एक तरफ हिंदी की मिलेगी, एक तरफ आपको पोएम की बुक मिल सकती है, एक तरफ आपको साइंस की बुक मिल जाएगी, एक तरफ आपको ड्राइंग की बुक मिल जाएगी। आखिर सारे बुक्स को अलग अलग स्टैक में, अलग अलग स्टैक, यानी स्टैक इसे बोलते हैं, देखो इसे एक एक स्टैक बोलते हैं। ये जो होता है ना, ये रुको रुको, ये जो है इसे एक स्टैक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ये एक स्टैक है। एक स्टैक, दूसरा स्टैक, दिख रहा है। तो इन स्टैक में अलग अलग सब्जेक्ट्स रख सकते हैं। जैसे इसमें रखेंगे सिर्फ इंग्लिश की बुक, जितने भी इंग्लिश की बुक है सारी एक जगह। फिर जितनी हिंदी की बुक है वो यहाँ पे रखेंगे, जितनी मैथ की है वो यहाँ रखेंगे, और जितनी साइंस की होगी वो यहाँ रख देंगे। आखिर ऐसा क्यों रखा गया है, और क्या हो कि मैं सबको मिक्स करके रख दूं, क्या करके रख दूं,
तो बताओ आखिर होगा क्या अगर मैं मिक्स करके रख दूंगा? तो हम कोई भी चीज ढूंढ नहीं पाएंगे। यानी हम अलग अलग चीजों को इसलिए रखते हैं ताकि उन चीजों को आसानी से हम पहचान ले। अगर मुझे कहीं पे जाना हो, आसानी से मेरे को इंग्लिश की बुक ढूंढनी है, तो सिर्फ मैं इसमें ढूंढूंगा। सही बात है कि नहीं बात है? इसमें ढूंढूंगा। सब जगह ढूंढ के मैं क्या करूंगा? टाइम पास। इसमें जाके ढूंढ लूंगा। इसी को बोलते हैं क्लासिफिकेशन। आप जैसे बुक को सजा देते हो, अलग अलग क्लासीफाई कर रहे हो। क्लासीफाई का मतलब ग्रुप बना दिया। इंग्लिश का एक ग्रुप, हिंदी का एक ग्रुप, मैथ्स का एक ग्रुप, साइंस का एक ग्रुप। इसी को बोलते हैं क्लासिफिकेशन। इसी को बोलते हैं डिवाइड करना। जब आप डिवाइड करते हो तो सेम वाली चीजों को अलग रख देते हो। आप यहाँ पे डिवाइड का मतलब मैथ्स मत समझना। यहाँ डिवाइड का मतलब होता है बांटना। और बांटते कैसे? जो एक एक जैसी वाली चीज है उनको एक जगह रख देते हैं, जो दूसरी जैसी चीज वाली है उनको अलग जगह रख देते हैं। ऐसा ही होता है। जैसे जो आपने ये जो क्लासिफिकेशन है, यानी क्लासिफिकेशन कहाँ की जाती है? हर जगह की जाती है। आप अपने स्कूल में देख लो, जो बच्चा बहुत छोटा है तो उसको कहाँ रख देते हैं हम? क्लास 1 में। जो बड़ा है, थोड़ा बड़ा है, उसे क्लास 5th में, क्लास 7th में, क्लास 8 में। ये जो क्लास 1 2 3 4 5 6 कर रहे हैं, आखिर ये क्या हो रहा है? इसी को ये क्लासिफिकेशन हो रही है। क्लासिफिकेशन का मतलब हम बांट रहे हैं। किस हिसाब से बांट रहे हैं? ग्रुपिंग वाइज। जो एक जैसी चीज है उसको बांट देते हैं। जैसे एक जैसे बच्चे जिनको एबीसीडी सीखना है, सब एक जैसे, तो क्या एक को उठा के मैं फर्स्ट में रख दूं? नहीं। जो एबीसीडी सीखने वाले सबको उठा के नर्सरी में फेंको। नर्सरी में ना, जो एबीसीडी सीखता है तो नर्सरी में जाता है। अब तेरे स्कूल में फर्स्ट क्लास में भी एबीसीडी सिखा सकते हैं, तो मैं क्या करूं? वो तो उसके क्लास में भी सिखा देते हैं। बी एटी बैट, एम एटी मैट। समझ में आया बात? इसी को बोलते हैं हम क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब एक जैसी चीजों को बांट देना। तो यही बात है यहाँ पे लिखी गई है। समझ में आया बात? स्टैक का मतलब समझ में आया आपको? हाँ। तो जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कॉमन, ये क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कॉमन मतलब एक जैसा, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब होता है फीचर्स, जो एक जैसी चीजें होती हैं। जैसे इंग्लिश की बुक में सब में इंग्लिश की स्टोरीज ही होंगी, तो एक जैसा फीचर हुआ, उसी को कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। बात समझ में आई? आई समझ? सो क्लासिफिकेशन क्या होता है? कॉमन फीचर्स के हिसाब से बांट देना। जैसे हमने बुक्स को बांटा, ताकि क्यों बांटा? ताकि अच्छे से पढ़ सके, है ना, इसीलिए होता है। अब आप ये बात सुनो। अब देखो, देयर आर मिलियन ऑफ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। इज इट पॉसिबल टू स्टडी एंड रिमेंबर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल दीज इंडिविजुअल organisms? It will be easier to study about such a vast variety of organisms if we classify them on a certain criteria. बोला है पूरे अर्थ पे कितने सारे लोग रहते हैं, कितने टाइप के लिविंग थिंग्स रहते हैं, अलग अलग टाइप की। कोई आपको कीड़ा मिलेगा, कोई छोटा मिलेगा, कोई बड़ा मिलेगा, कोई हरा मिलेगा, कोई पीला मिलेगा, कोई नीला मिलेगा। इंसानों में भी कोई मोटा मिलेगा, कोई जापानीज मिलेगा, कोई चाइनीज मिलेगा, कोई अमेरिकन मिलेगा, कोई इंडियन मिलेगा, कोई एशियन मिलेगा, कोई गोरा मिलेगा, कोई काला मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो ये सब चीजों, अब मैं हर एक के बारे में जानने की कोशिश करूं, कितना मुश्किल हो जाएगा। जैसे अगर मैं जानना चाहता हूं कि अमेरिका का आदमी, जैसे कि मैं बोलते हैं कि जो गोरे लोग हैं, तो एकदम गोरे, बहुत गोरे जो होते हैं ना, जिसको अंग्रेज बोलते हैं। अब एक अंग्रेज कैसा है जानने में मुझे टाइम लगेगा कि नहीं लगे? हर एक के बारे में जानना कितना मुश्किल है। आप हर एक कीड़े के बारे में जानकारी लोगे नहीं, कि बिच्छू क्या खाता है। बिच्छू में भी 3 टाइप के बिच्छू हो सकते हैं, एक छोटा बिच्छू, एक मोटा बिच्छू, एक पतला बिच्छू हो सकते हैं। सांप में देख लो, अलग अलग टाइप के सांप होते हैं। किसी के ऊपर डिजाइन होता है, कोई बिना डिजाइन का है, कोई ब्लैक कलर का है, कोई सीधा खड़ा हो सकता है, तो कोई इच्छाधारी नागिन है। हाँ, किसी का जहर ज्यादा है, कम है। अब हर सांप के बारे में याद रखोगे?
सांप है, आपका चाचा नहीं जिसके बारे में आपको जानना है, ठीक है नहीं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, उन सबको क्लासिफाई कर देंगे। क्या कर देंगे? क्लासिफाई, यानी उन्हें बांट देंगे। जैसे सांप को एक ही बार में एक ही कैटेगरी में बांट देंगे, जो है स्नेक्स। स्नेक्स बोलते ही सब आ जाएंगे उसमें, आड़े टेढ़े, छोटे मोटे, पतले, जहरीले, बिना जहरीले, सब आ जाएंगे उसमें। तो इसीलिए हम क्लासिफाई कर देंगे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इससे क्या होगा, हमें पढ़ने में आसानी होगी। हम सबके बारे में पढ़ेंगे तो बाकी कब पढ़ेंगे, है कि नहीं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, बहुत ज्यादा वास्ट वैरायटी होता है, वास्ट मतलब बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, इसीलिए उनको हम बांट देंगे किसी क्राइटेरिया पे। क्राइटेरिया का मतलब होता है किसी चीज पे हम बांटेंगे, कोई ना कोई चीज लेंगे तभी हम बांटेंगे। कि जो रेंगने वाले जानवर है उनको हम बोल देंगे रेप्टाइल्स, हमने बांट दिया। जो रेंगते हैं रेप्टाइल्स, जो चलते हैं उन्हें बोल देंगे मैमल्स, बोल दो मैमल्स। जो तैरते हैं उन्हें बोल देंगे एक्वेटिक एनिमल, है ना। जो हवा में रहते हैं उसे बोलते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल। टेरेस्ट्रियल एनिमल का मतलब होता है जो लैंड में रहता है। ठीक है, अलग अलग करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से क्लासिफिकेशन कुड बी बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी एंड डिससिमिलैरिटी अमॉन्ग डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है, आप इस चीज को देखो। मतलब अगर हम जब किसी को बांटेंगे, क्लासिफाई करेंगे, तो यहां तो कोई चीज उसकी सेम सेम होगी, तो उसको बोला है सिमिलैरिटीज। सिमिलैरिटी मतलब एक जैसी होगी तो होगा। जैसे मान लेते हैं रेंगने वाले जानवर, मैंने बोला था जितने भी रेंगने वाले जानवर है उनको मैं एक जैसा बांट दूंगा कि भाई सब रेंगते हैं इसीलिए रेप्टाइल्स एक जैसे। उसके बाद है नेक्स्ट, इसी को बोलेंगे सिमिलैरिटी, सब में एक जैसा एक चीज है कॉमन कि सब रेंगते हैं। नेक्स्ट है डिससिमिलैरिटी, हो सकता है कोई चीज अलग होती है उनमें, इसीलिए उनको अलग बांट दो। जैसे मैमल्स का, मैमल्स अलग होते हैं। मैमल्स किन्हें बोलते हैं, जो भी एग नहीं देते, एग नहीं देते, सीधा बेबी रिप्रोड्यूस करते हैं। जो भी क्या, बेबी रिप्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं, बेबी रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि मुर्गी अंडा देती है तो वो मैमल नहीं होती। गाय काओ मैमल है, हाँ मैमल है। वो एग थोड़े अंडा देती है, कब देखा। हाँ, मैमल्स में हम भी आते हैं, हम भी अंडे में नहीं हुए थे। कोई है जो अंडे में से निकला है, पता चले तुम अंडे में से आए हो, मुझे क्या पता भाई। हाँ देखो, यानी ये अंडा से निकला है, लोग बोल देते हैं। कर दे। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, सिमिलैरिटी यानी एक जैसी, डिससिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है, अलग अलग। कोई चीज अलग हो सकती है उसकी वजह से भी। समझ में आ रहा बात, आई समझ में बात। आगे देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन करने के फायदे क्या होते हैं, तो यहाँ लिखा है देयर आर 10 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ। कितना है, 10 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। 1 मिलियन का मतलब क्या होता है, 1 मिलियन का मतलब क्या होता है, 10 लाख। तो 10 मिलियन का मतलब क्या होता है, 1 करोड़। कितना, तो 1 करोड़ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, इतने अलग अलग टाइप के 1 करोड़ है। तो क्या सबके बारे में पढ़ना इजी है, नहीं। तो साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड एंड क्लासिफाइड ओनली अबाउट 1/3 ऑफ दीज टिल डेट। बोला है कि 1 करोड़ टोटल लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उसमें से साइंटिस्ट ने अभी 1/3 ही, यानी मान लेते हैं 10 है ना, 1/3 30 लाख ही अभी तक पता चला है। बाकियों के बारे में तो अभी हमें पता ही नहीं कि वो कैसे हैं कैसे नहीं है उनके बारे में।
हाँ, लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सारी चीजें आती हैं। आप देखोगे कीड़े मकोड़े सब तो लिविंग है, जीते तो वो भी है कि नहीं? तो साइंटिस्ट को अभी तक बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को खोज ही रहे हैं। एक दिन मैंने आपको बताया था कि एक अंटार्कटिका में एक अलग नया पक्षी मिला है, दिखाया भी था मैंने। हाँ, तो अभी बहुत सारी चीजें तो अभी मिल ही रही है, तो धीरे धीरे देख रही है। सो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? मिलियंस मोर वुड बी आइडेंटिफाई इन फ्यूचर, फ्यूचर में और सारे निकल सकते हैं। सो इफ यू कैन अप्रिशिएट द नेसेसिटी ऑफ क्लासिफाइंग अ फ्यू थाउजेंड बुक्स इन योर स्कूल लाइब्रेरी, यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड द नीड टू क्लासिफाई लिविंग थिंग। जैसा कि हमने देखा कि हमें बुक्स को क्लासिफाई करना कितना जरूरी है ताकि हम इंग्लिश हिंदी आराम से पढ़ लें, वैसे ही लिविंग थिंग्स को भी क्लासिफाई करना जरूरी है। बस समझ में आई? आ रही समझ? और इससे होगा क्या क्या? तो देखो, ग्रुप्स कैन बी स्टडीड बाय स्टडीइंग, जाओ, द कैरेक्टर ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप कैन बी स्टडी बाय स्टडीइंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यू मेंबर्स ओनली। मतलब अगर मान लेते हैं हमें मैमल्स के बारे में जानना है, तो सबके बारे में जानने की थोड़ी ना जरूरी है। आप गाय के बारे में जानोगे, बकरी के बारे में जानोगे, चमगादड़ के बारे में जानोगे, फिर सबके बारे में जानोगे तो दिक्कत होगी। आप दो तीन को ले लो, उससे काम हो जाएगा। जैसे मैमल्स में कौन आते हैं, आप सिंपल सा देख लो। मैमल्स में कौन आते हैं? जो भी बेबी रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी जो एग नहीं देते। हाँ, खत्म। इसमें कितना इजी है समझना। तो इसमें कौन लोग आ गए? सब लोग आ गए जो जो बेबी। क्या हम आए उसमें? हाँ, हम भी तो आए। तुम अंडे से तो नहीं आए, बताया मैंने। हाँ, तू तो अंडे से आया। वो थे ना, अभी अंडे से निकला नहीं, ये जबान बता रहा है। ये तो अंडे में ही है अभी, है ना, अंडे में है ना। सो क्लासिफिकेशन कैसे होगा? तो इससे क्या होगा, हम ज्यादा के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं होती, हम कुछ ही मेंबर्स के बारे में पढ़ेंगे और ये बात जान लेंगे कि वो उस ग्रुप के सारे मेंबर्स कैसे हैं। बात समझ में आई? नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन से क्या होगा, हम हर चीज बढ़िया तरीके से सिस्टमैटिक पढ़ लेंगे। सिस्टमैटिक मतलब, जैसे आप, सिस्टमैटिक मतलब होता है कि जैसे इंग्लिश हुआ तो एक जगह रखा है, आप एक जगह जाओ, एक बार में आप समझो। मैमल्स के बारे में समझाने में मेरे को कितना टाइम लगा? कुछ सेकंड। अगर मेरे को अलग अलग समझाना पड़ता तो आज मैं सिखाता इंसान, कल सिखाता गाय, परसों घोड़ा, उसके बाद बकरा, उसके बाद बकरी, सॉरी बकरा तो करता नहीं, बकरी है ना, उसके बाद ऊंट समझाता, तो कितना टाइम लग देता। ऐसा जानवर ही खत्म ना हो रहे। मैमल्स बोला, अब आप समझ जाओगे। तो इसीलिए बोला जाता है कि सिस्टमैटिक हो गया, आपने सिस्टम से पढ़ लिया, बहुत इजीली पढ़ लेते हो। समझ में बात? इट हाईलाइट द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, और उसके साथ साथ आपको हाईलाइट यानी अलग अलग चीजें भी पता चल जाती हैं कि ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये जो जंतु है, ऑर्गेनिज्म मतलब जो जंतु है, जो लिविंग है, ये जो ऑर्गेनिज्म है ये बाकियों से कैसे अलग है, ये भी बात समझ में आ गई। मैमल्स बाकियों से कैसे अलग है कि मैमल्स एग्स नहीं देते। बात समझ में आई? सिंपल। नेक्स्ट है इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाई डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एंड प्लेसिंग इनटू पर्टिकुलर ग्रुप्स। बोला है इससे क्या होगा, आप आराम से बता सकते हो कि कैमल मैमल्स है या नहीं, आराम से ग्रुप में डाल सकते हो। अगर मैं आप बोलूं ये मैमल का एक स्टैक बना दिया मैंने, इनमें उन उन जानवरों की फोटो डालो जो मैमल्स है, तुम आराम से डाल दोगे। कैमल डाल दोगे, काउ डाल दोगे, काउ डाल दोगे, गोट डाल दोगे, ह्यूमन डाल दोगे, सब डाल दोगे, है कि नहीं? वेल डाल दोगे, वेल मछली, वो भी मछली अंडे में नहीं देती। समझ में आ रहा बात? आ रहा समझ? तो उससे क्या कर सकते हैं हम, आराम से उनके बीच में रिलेशन, हाँ ये बता सकते हैं, उनको अलग से ग्रुप में डाल सकते हैं।
ग्रुप्स में डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते? नेक्स्ट है देखो, इट ऑल्सो गिव्स एन आइडिया अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम सिंपलर टू मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स। ये क्या बातें बोल रहा है, आप जरा इस बात को समझो। आपको ये बात पता है कि हम पहले जो इंसान थे वो इंसान नहीं, बंदर थे। अगर आप किसी चीज को क्लासिफाई कर देते हो ना, तो आप उसके इवोल्यूशन यानी वो कैसे बंदर से बंदर से इंसान बना, बंदर से कैसे इंसान बना, ये भी आप उसी में ही पढ़ लोगे क्लासिफिकेशन से। सिंपल पढ़ता है क्लासिफिकेशन, मतलब ग्रुप बनाने से। ग्रुप बनाने से आप आराम से पढ़ सकते हो, यही बोला है। ठीक है, इवोल्यूशन के बारे में भी आप पढ़ सकते हो, इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम सिंपल टू मोर कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब क्या होता है? सिंपल यानी आसान, कॉम्प्लेक्स यानी थोड़ा मुश्किल। आज जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, आज जो तुम अपने आप को देख रहे हो, ये सबसे एडवांस है, सबसे कॉम्प्लेक्स रूप है आपका। क्या है? कॉम्प्लेक्स रूप। मतलब आपको समझना बहुत मुश्किल है। आप झूठ बोल देते हो, सच बोल देते हो, आप कभी रोने लगते हो, कभी हंसने लगते हो, हैं? कभी नींद में ही हंस रहे हो, है ना? कभी कुछ चाहिए, कभी कुछ चाहिए। लेकिन सिंपल क्या होता है? सिंपल यानी जानवर। एक डॉगी को देखो, वो कितना सिंपल है। तो आप जब बहुत पहले बंदर थे तो आप सिंपल थे। आप उठते, खाते, पॉटी करते, सो जाते, फिर उठते, खाते, पॉटी करते, सो जाते, घूमते फिरते, इतना ही काम था। तो आप सिंपल थे ना, ज्यादा समझना आपका दिक्कत नहीं था ना, आपको ज्यादा कुछ चीजें चाहिए था ना कपड़े चाहिए थे। आपके शरीर में पहले से ही बाल भरे पड़े। हाँ, तो अभी इतना। लेकिन आज के टाइम पे आप देखो हमारा बॉडी कितना कॉम्प्लेक्स है। हमें अगर आंखें खराब हो जाती है उस टाइम, तो उस टाइम हमारी आंखें खराब हो जाती तो हम कुछ नहीं कर सकते थे। आज हम चश्मा पहन लेते हैं, पेन लेके बैठे हैं, कॉपी लेके बैठे हैं, पता नहीं क्या लिख रहे हैं। बाकी जानवर तो यही सोचते होंगे ये क्या लिखते रहता है दिन भर, और ये क्या कर रहा है। आखिर ये लैपटॉप बना दिया हमने, ये बोर्ड बना दिया, माइक बना दिया, ये सारी चीजें, घड़ी बना दी, स्मार्ट वॉच बना दिया। सोचने वाली बात है कि आज के टाइम का ह्यूमन कितना ज्यादा मुश्किल है समझना। तो वो क्या है? कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स है कि नहीं है? छोटी छोटी लड़कियां, अब देखो, जब आप बंदर थे उस समय, आप जब छोटे थे तो कोई खेलने वेलने नहीं, आप ऐसे ही घूमते, लौटते, पीटते, पकड़म पकड़ाई खेलते खेलते बड़े हो जाते। जानवर को तो यही होता है ना, जानवर के जो बच्चे होते हैं वो पकड़म पकड़ाई खेलते रहते। लेकिन आज के डेट में अगर तुम लड़की हो तो तुम्हें बारबी डॉल से ही खेलते रहोगे सारा दिन। बारबी डॉल से खेले जा रहे हो, खेले जा रहे हो, खेले जा रहे हो, पता नहीं क्या है मिलता है उसमें। उसके घर बना रहे हो, शादी करवा रहे हो उसकी दूर, और एक बार शादी नहीं, डेली शादी करवा रहे हो। अरे बाप रे बाप। और लड़कों को गाड़ी चाहिए भाई, गाड़ी से चलाते रहेंगे। गाड़ी एक दिन आएगी, अगले दिन उसके पुर्जे अलग मिलते हैं। तुम्हारी गुड़िया का भी यही हाल होता है, टांगे गायब, एक हफ्ते बाद लंगड़ी। लंगड़ी गुड़िया को लेके तब भी तुम चल रहे हो। मेरे पास एक मेरी सिस्टर आई थी, कजन, उसने उसकी आंखें नोच के खाली कर दी थी। मैं बोला इसका आंख कहाँ है? बोले मेरी गुड़िया है, उसके साथ सोती है, देखने में चूड़ा से कम नहीं लगती। उसके बाल वैसे थोड़े दिनों बाद खराब हो जाते हैं। भाई साहब, आधी गंजी गुड़िया थी, एक आंख गायब था, एक हाथ गायब था, पैर पचका हुआ था। ऐसी ऐसी है ना? इंसान कैसे बने ये बोल रहा है? धीरे 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 चीजें, इसकी अलग स्टोरी है। इसके नहीं नहीं, तो हमने देखा कि क्लासिफिकेशन करने के फायदे कितने हैं। पहला फायदा नंबर एक, फायदा नंबर एक है कि आप आराम से अलग अलग लोगों को पढ़ सकते हो, एक ही ग्रुप में आराम से पढ़ लोगे। दूसरा, आप सबके बारे में अलग अलग जानकारी निकाल सकते हो। तीसरा,
आप उसकी मदद से बाकी अलग अलग जितने भी जानवर होते हैं उनको एक ग्रुप में डाल सकते हो। चौथा, आप उसके इवोल्यूशन को पढ़ सकते हो। क्या पढ़ सकते हो? इवोल्यूशन को, कि कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे सिंपल से कॉम्प्लेक्स हो गया। सोचने वाली बात है। पहले बंदूकें मिसाइल कुछ नहीं होता था, आज बंदूक मिसाइल है। सोचने वाली बात है। जो बंदर, हम बंदर थे, हमें कुछ आता नहीं था, आज ऐसा हो गया कि हमें सब कुछ आ रहा है। पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बोल रहा है अच्छा होता हम बंदर रहते, हमें पढ़ना नहीं पड़ता। बेटा जब सुनो, अगर पढ़ना नहीं पड़ता तो बाकी भी नहीं मिलता कुछ, ना टीवी मिलता ना कुछ मिलता, पकड़म पकड़ाई खेल के खत्म। हाँ बोला बंदर वाले। तो देखो बहुत दिक्कत होती है, आज आपको खाना मिला कल नहीं मिलेगा। बंदर जब थे, हम इंसान इसीलिए बने क्योंकि हम जब बंदर थे तो हमें कभी कभी कितने महीनों तक खाना नहीं मिलता, तो हम मर जाते। तो हम खाना की तलाश में निकल पड़े। हम खाना की तलाश में निकल पड़े। डेली हम चलते 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 पूरी दुनिया घूमते रहे। एक ऐसा टाइम था जब पूरी दुनिया पे बर्फ था, उसे बोलते थे आइस एज। उस टाइम पे पूरी दुनिया में बर्फ था, आइस एज ऐसा था, समझे बात। और उस आइस एज के दौरान कितने सारे हम मर गए। तो आइस एज में घूमते घूमते हम अफ्रीका पहुंचते हैं, और अफ्रीका में पहली बार हम आग की खोज करते हैं। आग, पहली बार आग की हम खोज कर लेते हैं। और आग की जहाँ खोज होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट खोज थी, क्योंकि उस खोज के बाद हम नई नई चीजें खोजते चले गए। हमें नई नई चीजें डेली पता चलती। उसके बाद हमने पहिया खोजा, फिर उसके बाद हमने हथियार बनाना शुरू किए, फिर और ज्यादा दिमाग हमारा विकसित होना। क्या बंदर में ही धीरे धीरे बढ़ने लगे हम। सही बात। पहले हम झुक के चलते थे, फिर हम सीधे खड़े होके चलने लगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट।